आपकी तालीम की भी जरूरत नहीं है, आपकी एज भी मैटर नहीं करती, जस्ट आपके पास लीगल स्टेटस यूरोप शेंजन कंट्री में होना चाहिए। जब आपका टीआरसी बन जाता है उसके बाद आप यूरोप में लीगल हो जाते हैं, आप पुर्तगाल में लीगल हो जाते हैं और उस टीआरसी की बुनियाद पर आप पूरा यूरोप ट्रेवल कर सकते हैं और आपको इस बात का भी खतरा नहीं होता कि आपका टीआरसी कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आज तारीख है 1 अप्रैल 2025, अगर आपका विजिट वीजा 4 अप्रैल 5 अप्रैल को खत्म हो रहा है तो आप परेशान हैं कि आपको वापस अपने होम कंट्री में जाना पड़ेगा और आप लीगल कोई चांस ढूंढ रहे थे, तो ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये चांस आपको मिल चुका है आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से। क्योंकि अगर आप विजिट वीजा पर हैं, ज्यादातर वो लोग मुतासिर होते हैं इस बात से क्योंकि उनके पास सिवाय पदरोन करवाने के, जो कि स्पेन में करवाई जाती है, 2 साल बाद आपको उसका फिर कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी जानिब से, मेरी तमाम टीम की जानिब से, मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को, आइडियल वीजा के तमाम फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको, मुझ समेत हमारे पाकिस्तान को ये खुशियां हमेशा देखना नसीब फरमाए। आज की वीडियो मैं स्पेशल ईद के मौके पर बनाने जा रहा हूं। मैंने सोचा आप लोगों को कोई अच्छी न्यूज भी दी जाए, कोई खुशखबरी भी दी जाए। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई, लिथुआनिया के टीआरसी कैंसिल होने की वजह से बहुत ज्यादा लोग तशवीश का शिकार थे। अब ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूं जो दोस्त पाकिस्तान से किसी भी वीजा पर, यह बात क्लियरली सुन लें, किसी भी वीजा पर, चाहे विजिट वीजा हो, फैमिली वीजा हो, स्टडी वीजा हो, वर्क वीजा हो, टीआरसी हो, किसी भी तरह आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से शेंजन जोन में ट्रेवल कर रही हैं और आपको यह खतरा है कि आपका टीआरसी, जैसे लिथुआनिया के खास तौर पर जो मेरे दोस्त जा रही हैं, क्योंकि मेरा ज्यादातर जो ताल्लुक है वो लिथुआनिया के दोस्तों से है जिनकी टीआरसी कैंसिल हो रही हैं। तो अगर आपने अपनी टीआरसी वसूल कर ली है, कार्ड वसूल कर लिया है और आने वाले दिनों में आप लिथुआनिया ट्रेवल करने जा रही हैं और आपने किसी एजेंट के थ्रू लिथुआनिया का यह टीआरसी हासिल किया है वर्क वीजा की बुनियाद पर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर, और आपको यह डर है कि आपका टीआरसी आपके पहुंचने पर कैंसिल ना कर दिया जाए, तो आज की वीडियो मुकम्मल जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं ईद का तोहफा आप लोगों के लिए पेश करना चाहूंगा कि अगर आपका टीआरसी कैंसिल हो जाता है, अगर आप उससे बचना चाहती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार यह बताया है कि ज्यादातर टीआरसी जो कैंसिल किए जा रहे हैं वो उन लोगों के हैं जिन्होंने किसी न किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है ब्लू कॉलर जॉब में, पैकिंग की जॉब्स में, वेयर हाउस वर्कर की जॉब में, कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब में, फूड डिलीवरी ड्राइवर की जॉब में, यानी कि किसी ऐसी जॉब में आपने अप्लाई किया है जिसमें किसी किस्म का हुनर इन्वॉल्व नहीं है, कोई आपका स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व नहीं है, यानी आपके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है, लाइक वेल्डिंग की स्किल है, प्लम्बिंग की स्किल है, या फिर आप ट्रक ड्राइवर हैं। तो इस तरह की अगर आपकी स्किल नहीं है तो आपके हाईली चांस हैं कि आपका टीआरसी कैंसिल कर दिया जाए, जो इस वक्त लिथुआनिया की सूरत हाल चल रही है। इसके अलावा वो दोस्त जो कि शेंजन जोन में विजिट वीजा पर जाती हैं और वहां पर जाकर अपना टीआरसी या अपना एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं कि आपका कोई ना कोई लीगल स्टेटस शेंजन जोन में बन जाए, तो आज की वीडियो में मैं आपको आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से, चूंकि आइडियल वीजा हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को इस तरह की स्कीम से मुतारिफ करवाया जाए कि जिसमें उनके कुछ ना कुछ अखराजात तो हो जाएं लेकिन वो लीगल स्टेटस यूरोप में हासिल कर लें। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप यूरोप में आपका लीगल रहने का, स्टे का एक दिन भी बाकी रहता है, यानी अगर आप विजिट वीजा पर भी मौजूद हैं, फैमिली वीजा पर भी मौजूद हैं, किसी भी स्टेट में आए हैं, स्पेन में हैं, इटली में हैं, फ्रांस में हैं, जर्मनी में हैं, आप किसी, इवन दैट रोमानिया में भी अगर आप मौजूद हैं और आपका लीगल स्टेटस जो है बाकी है, आपका टीआरसी कैंसिल नहीं हुआ लिथुआनिया का, यह बात आपने याद रखनी है। अगर टीआरसी कैंसिल हो गया है तो आपके जो जो हल हैं, जो जो सोल्यूशंस हैं, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से
या जहां से भी आप टीआरसी वसूल करने के बाद लिथुआनिया फ्लाई करने जा रही हैं, या किसी भी कंट्री में शेंजन जोन में आप विजिट वीजा या किसी भी लीगल स्टेटस पर मौजूद हैं और आप अपनी एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो आप आइडियल वीजा पर दिए गए नंबर पर राब्ता व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। मेरे पास आपके लिए क्या ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पैसे भी बता देता हूं, ये फ्री नहीं है, क्योंकि अगर आप विजिट वीजा पर हैं, ज्यादातर वो लोग मुतासिर होते हैं इस बात से, क्योंकि उनके पास सिवाय पदरोन करवाने के, जो कि स्पेन में करवाई जाती है, 2 साल बाद आपको उसका फिर कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करना पड़ता है, इसके अलावा आपका कोई चांस नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप 2 साल बाद बाय करती हैं, वो भी 8, 9, 10 हजार यूरो का आपको खरीदना पड़ता है। दूसरा तरीका वही असाइलम वाला है, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। मेरे पास जो आप दोस्तों के लिए ऑप्शन है वो है कि आप पुर्तगाल की टीआरसी ले सकते हैं। किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपका एडमिशन करवाएंगे, उस एडमिशन की बुनियाद पर 1 साल का आपको टीआरसी लेने में हेल्प आउट करेंगे। ये सारा प्रोसीजर आप हमसे राब्ता करके करवा सकते हैं। इसके लिए तालीम की कोई कैद नहीं है। इवन दैट अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए तो भी आपका एडमिशन हो सकता है, आप एलिजिबल हैं। लेकिन मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं, फिर दोहरा देता हूं कि आपका टीआरसी अगर है तो टीआरसी कैंसिल नहीं होना चाहिए। आप अगर विजिट वीजा पर हैं तो एटलीस्ट आपके 2, 3 दिन, 4 दिन रहते हो। जब आपके विजिट वीजा की मियाद पूरी हो रही हो, आपने पुर्तगाल में लीगल एंट्री करनी है। लीगल एंट्री से मुराद कि आपके पास लीगल स्टेटस यूरोप में शेंजन जोन में मौजूद होना चाहिए। अगर आज तारीख है 1 अप्रैल 2025, अगर आपका विजिट वीजा 4 अप्रैल 5 अप्रैल को खत्म हो रहा है, तो आप परेशान हैं कि आपको वापस अपने होम कंट्री में जाना पड़ेगा और आप लीगल कोई चांस ढूंढ रहे थे, तो ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये चांस आपको मिल चुका है आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाल में लीगल एंटर हो जाएं, उसके बाद आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। आपका लीगल स्टेटस भी चेंज होगा, 1 साल का टीआरसी भी बनेगा। इसके लिए एज की लिमिट भी कोई नहीं है, आपकी पढ़ाई की लिमिट भी कोई नहीं है। कॉस्ट इस पे जो आएगी वो 3500 यूरोज है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग है। आपका टीआरसी कार्ड अप्लाई करने तक हर चीज इसमें इंक्लूड है। आपकी जो इंस्टीट्यूट की, वोकेशनल इंस्टीट्यूट की फीस है वो भी इसमें शामिल है। आपका टीआरसी कार्ड की फीस भी इसमें शामिल है। इवन दैट आपका सब कुछ शामिल है। जस्ट आपने अपना रूम रेंट खुद पे करना है, आपने अपना रूम लेना है। अगर आप उसके लिए भी हमसे हेल्प लेना चाहें तो वो भी हमारी टीम आपको हेल्प प्रोवाइड कर देगी। रेट मैंने इसलिए आपको बता दिया है वीडियो के जरिए से ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको बाकी ना रहे पूरी बात समझने में। तो मैंने टोटल आपको बात बता दी है। आपकी तालीम की भी जरूरत नहीं है, आपकी एज भी मैटर नहीं करती, जस्ट आपके पास लीगल स्टेटस यूरोप शेंजन कंट्री में होना चाहिए। जब आपका टीआरसी बन जाता है उसके बाद आप यूरोप में लीगल हो जाते हैं, आप पुर्तगाल में लीगल हो जाते हैं और उस टीआरसी की बुनियाद पर आप पूरा यूरोप ट्रैवल कर सकते हैं और आपको इस बात का भी खतरा नहीं होता कि आपका टीआरसी कैंसिल कर दिया जाएगा। आर्टिकल 92 के जरिए से आपका यह टीआरसी अप्लाई किया जाएगा इंशाल्लाह। टीआरसी जब आपका आ जाता है उसके बाद आप अपना इंस्टीट्यूट में कुछ दिन के लिए जाते हैं, अपना स्टडी वगैरह करने के लिए। 1 साल का टीआरसी होता है, उसकी बुनियाद पर आपको मिल जाती है। उसके बाद आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी अपनी टीआरसी जो है वो इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी 1 साल का टीआरसी लेके देने तक है। अगर आप एक कोर्स में एडमिशन लेते हैं, वो कोर्स करने के बाद किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेके सेम इसी तरह फीस पे करने के बाद अपना टीआरसी रिन्यू करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से टीआरसी एक्सटेंड करवाना चाहें तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अब सिर्फ वही भाई मुझसे राब्ता कीजिएगा जिन लोगों के पास शेंजन जोन में या तो वो ऑलरेडी मौजूद हैं, आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए, आपका टीआरसी कैंसिल ना किया गया हो, आपका विजिट वीजा एक्सपायर ना हुआ हो, अगर आप वहां पर मौजूद हैं, किसी भी कंट्री में आपने फिंगर ना दिए हो, यानी कि आपका SIS
जो है शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका नाम नहीं होना चाहिए। अगर वो आपका नाम उस सिस्टम में मौजूद है तो अनफॉर्चुनेटली हम भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये ऑप्शन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके जरिए से अगर आप लीगल स्टेटस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से मुझसे राब्ता कर सकते हैं। दीगर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की सारी बातों की समझ आ गई होगी। ईद का तोहफा भी आपको पसंद आया होगा। उम्मीद की एक नई किरण आपको नजर आई होगी। अगर आप परेशान थे, विजिट वीजा पर मौजूद थे या मौजूद होंगे आने वाले दिनों में शेंजन जोन में, और आप परेशान हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए थी। आप मुझसे राब्ता करके अपनी मालूमात मजीद हासिल कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, वहां से भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो कल तक वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।